जय जिनेंद्र। आज मैं आपको आचार्य श्री नानालाल जी महाराज के बारे में सुना रही हूँ। वो समता के विभूति थे और वे धर्मपाल प्रतिबोधक थे और उन्होंने कितने लोगों को धर्म के रास्ते पर चलाया और भिन्न भिन्न धर्म के व्यक्ति सब उनके चरणों में आते थे। उनका जन्म चित्तौड़गढ़ के दांता गाँव में हुआ और जेठ शुक्ला द्वितीया के दिन वीरनिवान संवत के हिसाब से 1977 और वैसे नॉर्मल सन के हिसाब से 1920 में श्रीमती श्रृंगारबाई की कुक्षी से हुआ। और उनके पिता श्री मोडेलाल जी पोखरना थे जो ओसवाल थे। और उनके जन्म के समय माता को रंग बिरंगे प्रकाश का पुंज दिखाई दिया, जिससे माता पिता ने अनुमान लगा लिया था कि वे बहुत ही विलक्षणता उनके अंदर होगी। और वे बाल्यकाल में ही थे कि पिता का साया उनके सिर से उठ गया। उनकी माता बहुत धर्मशील थी, वो प्रतिदिन समायक करती थी। एक बार जब वे उपवास करती तो नाना लाल जी बहुत ही चिंतित हो जाते और अपनी माँ को कहते कि आप भोजन क्यों नहीं कर रही हैं, आप उपवास क्यों करती हैं, क्योंकि वहाँ पर जैन संतों का आगमन कम था, तो वे जैन धर्म से अछूते रहे। और जब उनकी माता समाय करती तो भी वे उनकी पुराने ज़माने में रेत वाली एक घड़ी होती थी, रेत वाली, वो घड़ी उठाकर ले जाते। माता बोलती क्यों मुझे दुखी कर रहा है, मुझे करने दे, पाप लगेगा तुझे, इसलिए मुझे ये काम करने दे। तो फिर वह एक बार जैन दिवाकर श्री चौथमल जी महाराज भादसोड़ा पधारे और वहाँ पर उनकी माता ने एक स्त्री जिन्होंने पंचोले का उपवास किया था, पंचोला मैंने 5 दिन व्रत करना, और उन मोतीबाई नाम की एक स्त्री ने, तो उनको उस समय रिवाज था कि गांव में जिसने भी तपस्या की है उसका अभिनंदन करने के लिए, उसका सम्मान करने के लिए चुंदड़ी उड़ाई जाती थी। तो श्रीमती श्रृंगारबाई ने अपने पुत्र से कहा कि या तुम्हारा बड़ा भाई मिट्ठन लाल यहाँ नहीं है, अब तुम ही उसको महिला को चुंदड़ी उड़ा दो। जैसे ही वो आज्ञा मानकर चुंदड़ी उड़ाने गए तो वहाँ पर उन्होंने चुंदड़ी मोतीबाई को न चढ़ाकर उनकी सासू के उड़ाने लगे। तो उनकी सास ने कहा कि चुंदड़ी ऐसे नहीं उड़ाई जाती, जब गुरु महाराज जी प्रत्याख्यान करवाएंगे तब चढ़ानी है। तो वह वहीं रुक गए और थोड़े समय बाद प्रवचन शुरू हुआ। प्रवचन में महाराज जी ने चौथमल जी महाराज जी ने 6 आरे के बारे में सुनाया, समस्त्री के बारे में सुनाया और उन्होंने मानव जीवन की सार्थकता कैसी होती है यह भी सुनाया। ऐसा प्रवचन नानालाल जी महाराज जी ने पहले कभी सुना नहीं था और सुनते ही उनके एक एक वचन कानों में गूंजते रहे। और वे चुंदड़ी उड़ाने के बाद अपनी घोड़ी पर सवार होकर अपने घर की ओर चल पड़े। लेकिन घर की ओर जैसे जैसे अपने कदम बढ़ा रहे थे, मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और उनके मन में विचार उत्पन्न हुए, मैंने तो अपने 18 वर्ष का जो समय है ऐसे ही व्यतीत कर दिया, जीवन का सारभूत तो संयम ही है, यह सोचकर उन्होंने और सोचा कि मेरी माता तो कितनी धर्मपरायण थी, मैं हमेशा उनके कार्य में बाधक बनता रहा, अब उन्हें तीव्र वैराग्य हो गया। तो उन्होंने जैसे ही वो घर पहुँचे तो उनकी बहनें, 4 बहनें, उनके भाई के सामने जो भी उनका अनुराग था वो विराग में बदल गया। उन्होंने दीक्षा की अनुमति मांगी और उनके यह चिंतन करते करते उन्होंने घर पहुंचकर अपनी माता से संयम पथ के बारे में बताया। और उसी समय वहाँ पर महाराज जी श्री गणेशी लाल जी महाराज नहीं, वो श्री मोतीलाल जी महाराज पधारे और उनसे उन्होंने समायक सूत्र, 25 बोल, प्रतिक्रमण सूत्र, 10वें काली सूत्र सब कंठस्थ कर लिए। और उस समय आचार्य श्री गणेशी लाल जी महाराज कोटा में थे, उनसे घर में रुका नहीं गया और वे कोटा पधारे और कोटा जाकर उन्होंने आचार्य श्री गणेशी लाल जी महाराज से कहा कि मैं संयम प्राप्त करने का इच्छुक हूँ, मुझे भी दीक्षा दीजिए। तो उन्होंने उनका परिचय पूछा कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, सब उन्होंने भावपूर्वक बता दिया।
फिर गणेशी जी महाराज ने उन्हें कसौटी पर उनकी पूरी परीक्षा ली और वे कसौटी पर खरे उतरे और फिर उनकी दीक्षा के योग्य समझा। बाद में एक श्रावक भी थे, उन्होंने भी उनकी खूब कड़ी परीक्षा ली और वे भी बोले कि हाँ, अभी तो यह तो दीक्षा के लिए एकदम तैयार है और इनको दीक्षा दे दी जाए। तब जाकर ध्रुवाचार्य ने पौष शुक्ला अष्टमी के दिन कपासन में और सन 1996 में, सन 1940 और वीर निवान संवत 1996 में उनकी दीक्षा हो गई। और दीक्षा के बाद आचार्य नानालाल जी महाराज ने अपने तीनों योग मन वचन काया को गुरु की सेवा में, स्वाध्याय में और ध्यान में लगा दिया और उन्होंने जगह जगह पर सबको धर्म का इतना ज़्यादा प्रचार किया, प्रसार किया। उनके टच में ऐसे ऐसे लोग आए जो जैन नहीं थे। उनका मानना था कि धर्म को, अध्यात्म को समझने में समय लगता है। आचार्य श्री नानालाल जी महाराज जी ने अल्प समय में ही उन्होंने संस्कृत, प्राकृत और उनके अतिरिक्त जैन और जैनेतर ग्रंथों का अध्ययन कर लिया था और उनका मानना था कि समता भाव ही सच्चा सुख दे सकती है। समता भाव उसे ही सच्चा सुख दे सकती है जिससे आत्मा का ज्ञान हो गया है। और आचार्य नानालाल जी महाराज जी को आत्मा का ज्ञान हो गया था और उन्होंने समता भाव का सच्चा अनुभव खुद भी किया, उनका सच्चा ज्ञान पाया और अन्य लोगों को भी समता भाव के चिंतन, दर्शन का मार्ग उन्होंने दिखाया और उन्होंने इस प्रकार अनेक लोगों को समता के रंग में रंग दिया। समता से ही धर्म की ज्योति प्रज्वलित हो सकती है। समता का अर्थ है कि राग द्वेष की भावना ना रखना ज़्यादा, उसे ही धर्म की ज्योति प्रज्वलित हो सकती है। तो इस प्रकार उन्होंने समता की लहर लगाई। आचार्य श्री नानालाल जी महाराज जी का जो जीवन था, साधु जीवन पर आसीन, पद पर आसीन होते ही उन्होंने अनेक भव्य आत्माओं को दीक्षा प्रदान की और जो भी उनके प्रसंग में आता उनकी दीक्षा हो जाती। 3 मार्च 1984 को रतलाम में उन्होंने 25 दीक्षा इकट्ठी एक साथ की और अनेक भव्य आत्माओं का उन्होंने दीक्षा किया, दीक्षा करवाई। एक बार पंचम आचार्य श्री लाल जी महाराज बीकानेर विराजित थे। हुक्मी छंद के पंचम पट्टर आचार्य श्री लाल जी महाराज बीकानेर में विराजित थे और वहाँ पर लोगों को चौथे आर्य जैसा सुख अनुभव हो रहा था। तो आचार्य हुक्मी चंद जी ने हुक्मी गच्छ के आचार्य श्री लाल जी महाराज ने फरमाया कि ये हुक्मी गच्छ है और आगे जो आचार्य पटधर, 8वां जो पटधर आचार्य होगा तब की तो बात ही अलग होगी। और उस समय तक आचार्य श्री नानालाल जी महाराज पैदा भी नहीं हुए थे। उन्होंने पहले ही ऐसी भविष्यवाणी कर दी थी, जो उनके अक्षर थे बिल्कुल सत्य साबित हुए।